किसी ने प्रश्न किया है कि जब 84 लाख योनियां भोग लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिल ही जाता है तो फिर तो ये एक क्रम हुआ। आपसे ये सुना है कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य का देह दिया है। हाँ, ये ठीक है, 84 लाख योनियां भोग लेने के बाद मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पर भगवान की कृपा क्या है? प्रश्न सही पूछा है पूछने वाले ने। यद्यपि जब ये एक क्रम है, क्रम पूरा होने के बाद मनुष्य का शरीर मिल जाता है, फिर इसमें भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा ये है कि भगवान जब कभी सहज कृपा करते हैं तो वो 84 लाख योनियों के बीच में कहीं से भी मनुष्य का जन्म प्रदान कर देते हैं, मनुष्य का देह दे देते हैं। ये भगवान की कृपा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, करुणा करके ईश ने ये नरदेह प्रदान किया है। वो दुख भोगने से पहले ही जीव को ये दुर्लभ मानुष देह भगवान कृपा करके दे देते हैं। जो हो रहा है आपके द्वारा, उसके मूल में देखो शक्ति भगवान की ही है। और जिसने ये जान लिया, जिसने ये मान लिया, वो निर्भर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है। वो इस बात से मुक्त हो गया कि मैं कर रहा हूं, फिर प्रभु करा रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना कि जब अच्छा हो रहा है तो प्रभु करा रहे हैं, और जब बुरा हो रहा है तब हम कर रहे हैं, ये कैसे? ये द्वंद्व उन लोगों के लिए है जिनकी दृष्टि में अच्छे बुरे का अभी भेद बना हुआ है। अच्छे बुरे का भेद कब रहता है? जब स्वयं आप करता होते हैं। बात कहने में कुछ और होती है, होने में कुछ और होती है। जो सच में ये मान ही जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, प्रभु ही करने वाले हैं, प्रभु ही करा रहे हैं, उसके लिए ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। जिसकी इस बात में दृढ़ आस्था हो गई है कि मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाले प्रभु हैं, उसके लिए भाई ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। और जब वो करने वाला है ही नहीं, जब उसने किया ही नहीं, तो करने का फल उसको कैसे होगा? करने पर फल होता है ना। आप कहते हो कि मैंने किया तो उसका फल है। संत तो कह रहे जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। जीव इतना कुटिल है, जब कोई विपत्ति आई तो हाय भगवान तूने क्या किया, और जब संपत्ति आई तो गा गा कर संसार को बताता है, अरे बड़ा संघर्ष किया है मैंने, बड़ा परिश्रम किया है मैंने ये प्राप्त करने के लिए। होता है कि नहीं ऐसा? विपदा आई, कभी कोई कहता है ये मैंने अपने ऊपर कौन सी विपदा ले ली, हाय मेरे कारण कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई? कोई कहता है? आज तक मैंने तो किसी को कहते नहीं सुना। विपत्ति आई, हे भगवान तूने क्या किया, हे राम तूने क्या किया। और जब संपत्ति आई तो घर को, परिवार को, संसार को गा गा कर व्यक्ति बताता है, अरे ऐसे ही थोड़ी आ गई, बड़ा संघर्ष किया है मैंने, इसके लिए मैंने बड़े कष्ट सहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके हम यहां तक पहुंचे। नहीं, भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता, साधु ऐसा नहीं है। वो तो कहता है प्रभु जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। अब जब उसने किया ही नहीं है भाई, जब वो करता अपने आप को जान मान ही नहीं रहा है, फिर उसको बंधन क्यों होगा? इसलिए मस्त रहता है, इसलिए मौज में रहता है। हम करते हैं इसलिए भरना पड़ता है, और ऐसे ही करते भरते मर जाते हैं। पर जिसने ये पूछा कि यदि क्रम से ही ऐसा होता है, सभी को 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिल ही जाता है, तो भगवान की क्या कृपा है? भगवान की कृपा ये है, भगवान बीच में ही कृपा करके मनुष्य का देह दे देते हैं। पर मायाबद्ध जीव, माया से मोहित जीव सुअवसर का लाभ नहीं ले पाता। प्रभु ने ऐसी अद्भुत कृपा की, अरे कितना दुख भोगते, कहां कहां किस किस योनि में जाकर पड़ते, कौन कौन सा नरक देखते, भगवान ने कृपा की, भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब संत तो यही कह रहे हैं कि नरदेही पाई तो चित्त चरण कमल दीजय, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय।